इस कार्यक्रम को कराने के लिए आर्थिक सहयोग देने वाले व्यवस्थापक गण, आयोजक गण, संयोजक गण, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से महानदल में इस गर्मी में, भीषण गर्मी में यहाँ उपस्थित हमारे सामने असंख्य संख्या में, हजारों की संख्या में उपस्थित पिता बुजुर्गों, हम उम्र भाइयों, नौजवान बच्चों, छोटे बच्चों और माताओं बहनों को मैं आपकी ओर से और महानदल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथियों, महानदल बने, महानदल कोई परिचय का मोहताज तो है नहीं। महानदल को आप सभी लोग जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते? हमने कहा था एक बार में जवाब देना, जोर से बोलो, जानते हैं? सब जानते हैं, बहुत दिन से 14 साल। अब आप सवाल ये उठता है कि या तो मैं पागल हो गया हूं और या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। हम खैरागढ़ में इसके पहले भी रैली किए, लेकिन हम गठबंधन करते हैं कांग्रेस से, हम गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी से, और वोट आप जाते हैं भाजपा को दे देते हैं, आप वोट बसपा को दे देते हैं, आप वोट कांग्रेस को दे देते हैं या बीजेपी। मतलब हम जिधर रहते हैं आप उसके विपरीत चले। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग चले। सवाल ये उठता है कि मैंने महानदल क्यों बनाया? क्या मेरा दिमाग खराब है? मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग भी बैठ जाइए, इधर जगह बैठ जाइए, मंच पे बैठ जाइए, विजेंद्र जी भी बैठो, उधर बैठो, खड़े खड़े सब लोग बैठिए, और दूर बैठ जाइए, दिखेगा वहां कुर्सी पे, कुर्सियां पीछे खाली, वहां बैठ जाइए या उठा लाइए, कोई खड़ा ना रहे, सब बैठ जाए। मंच के इर्द गिर्द या मंच पर भी कोई खड़ा ना रहे, जो कैमरा कर रहे हैं लोग उनके अलावा कोई भी खड़ा ना दिखे, बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए। तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने पार्टी क्यों बनाई, महानदल क्यों बनाया, जरूरत क्या था? केवल ये जरूरत थी। आवाज साफ आ रही है आपकी? नहीं आ रहा? मेरी आवाज आपको समझ में आ रही? इनको ज्यादा, इनको कुछ ज्यादा आवाज साफ आ रही? महानदल बनाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत थी? महानदल मैंने 14 साल पहले बनाया और आज भी मुझे तमाम पार्टियों से ऑफर आया। सपा में मंत्री बनने का ऑफर आया 2012 में, 2014 में मुझे भाजपा से 15 में ऑफर आया, 14 के चुनाव के बाद मुझे आज भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का ऑफर आया। बसपा से और सपा से तो मैं चाहता ही हूं, लेकिन उनका ऑफर थोड़ा कमजोर है, लेकिन भाजपा चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन नहीं हुआ। मैं विलय का प्रयास जब मुझसे हुआ, जब मुझसे कहा गया कि मंत्री बन जाओ, आप विलय कर लो, तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि क्या जब मैं विलय कर लूंगा, आपकी पार्टी में आ जाऊंगा, तो क्या हमारे समाज के साथ जब अन्याय होगा तो क्या आप हमें बोलने दोगे? क्या वो हमें बोलने देंगे? सवाल कहा था, एक बार में जवाब देना। अगर आ रही आवाज तो हाथ मत हिलाओ, हम भी हाथ हिला के चल देंगे। हम कोई नेता नहीं है वोट मांगने आए हैं, हम विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आपके घर में आपकी पत्नी है, जो आपकी बहन है, जो आपकी बेटी है, उसकी रक्षा करने आए हैं, उसको मजबूत करने आए हैं। विधायक मंत्री बनना होता तो ना जाने कब बन गए होते, और एक नहीं कई बार बन गए होते। हमारे नाम पर, हमारे नाम का फायदा उठाकर केशव प्रसाद मौर्य 2 बार से डिप्टी सीएम हो गए, तो हम नहीं बन सकते थे क्या? लेकिन उनके और मेरे में केवल एक फर्क है। आपके कुशवाहा जी जो विधायक हैं खैरागढ़ के, उनके और मेरे में केवल एक फर्क है, वो भी इंसान हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, उन्हें भी भाषण देने आता है, वो भी कुर्ता पहनते हैं। केवल एक अंतर है कि वो अपनी बीवी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी और अपनी बहन को केवल पहचानते हैं, बाकी सबको वोट बैंक मानते हैं कि वोट दे देंगे हम विधायक बन जाएंगे।
और केशव देव मौर्य में अंतर यह है, केशव देव मौर्य का अंतर केवल एक है, केवल एक अंतर है कि केशव देव मौर्य आपके बच्चों के हित के लिए लड़ रहा है, हमें अपने बच्चों के लिए नहीं चाहिए, हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हम जब भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में अन्याय हुआ, चाहे वहां महानदल कमजोर था मजबूत था, चाहे महानदल वहां कमजोर था मजबूत था, हम वहां जरूर पहुंचे हैं। चाहे हमारे जेब में पैसा था या नहीं पैसा था, हमने चंदा मांगा और हम गए वहां तक और उनका हाल चाल लिए और उनकी आवाज को उठाए। आप बताओ आगरा के लोगों, आगरा के लोग बताओ, जब करमवीर साक्य को कासगंज में दबंगों ने, योगी जी के बिरादरी ने चाकू मारा आज से 4 साल 5 साल पहले, तो क्या आप लोगों तक सूचना हमने नहीं पहुंचाई? क्या किसने हल्ला मचाया? किसने हल्ला मचाया? केशव प्रसाद मौर्य बोले, बोलो। गर्मी में 2 घंटा आपको बैठाऊंगा, 3 घंटा बोल नहीं रहे हो, आपकी गलती है। मैं 4 बार पूछूं, किसी ने बोला क्या? आपके खैरागढ़ विधायक का वो कासगंज का साक्य कुछ नहीं लगता क्या? लेकिन बोला नहीं ना। पीछे कुर्सी पे बैठे लोग कम बोल रहे हैं भाई, नीचे वाले ज्यादा बोल रहे हैं, कुर्सी क्यों कम बोल रहे हैं? कुर्सी पर आराम ज्यादा मिल रहा है, इसलिए बोलो भाई, बोलो। सब कुछ लगता था। आज अगर मैं आज इस मंच पर एक नेता का, आज मैं एक नेता का मैं जिक्र करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, उसका दिल से सम्मान करता हूं, और वो किस बिरादरी के नेता है? ठाकुर बिरादरी के नेता। वैसे तो मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं, मान्यवर कांशीराम साहब का सम्मान करता हूं, मैं वैसे तो मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करता हूं, उनको दिल से उनको सम्मानित कर मानता हूं, लेकिन मैं ठाकुर जो इस समय नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं, और उस जिक्र को ध्यान से समझिएगा कि उनका मैं क्यों सम्मान करता हूं। राकेश प्रताप सिंह नाम है उनका, राकेश प्रताप सिंह शायद नाम है, अमेठी के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ बोला था नहीं बोला था, जलाने की बात की थी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, तो राकेश प्रताप सिंह जी जो विधायक हैं, समाज भाई बोलो मत, कौन बोल रहा? समाजवादी पार्टी के विधायक अमेठी के, वो उस आदमी ने सरेआम भाषण दिया, मंच पर आकर कहा कि कुर्सी रहे न रहे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और अखिलेश यादव जी ने उन्हें पहले पद पे नहीं रखा था। जब वो बोले रामचरितमानस के खिलाफ, उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो अपने राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ बोलना थोड़ा कठिन होता है, तो उन्होंने बोला, उस विधायक ने, राकेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि कुर्सी रहे न रहे, अगली बार टिकट मिले न मिले, अखिलेश यादव जी कुर्सी आज सीट विधायकी छीन ले, लेकिन मैं अपने आराध्य के खिलाफ, अपने भगवान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। मैं भगवान राम में आस्था रखता हूं कि नहीं रखता हूं, इसमें इस विषय से कोई मतलब नहीं। मैं नहीं रखता भगवान राम में आस्था, मैं नहीं रखता। मैं बुद्धिस्ट व्यक्ति हूं, लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं करता। मेरे लिए भगवान राम सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि हजारों लोग उन्हें सम्मान देते हैं। मैं नहीं रखता आस्था, मैं आस्था नहीं रखता, लेकिन सम्मान करता हूं। आस्था और सम्मान में फर्क। मैं उनमें ये नहीं मानता कि भगवान राम हमें चाहेंगे तो हम विधायक बन जाएंगे, या करोड़पति हो जाएंगे, या हमारे बाल बच्चे नौकरी पाएंगे। हम ये नहीं मानते, हम आस्था नहीं रखते। लेकिन चूंकि उन्हें करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, तो हमें उनको, जो लोग उन्हें भगवान मानते हैं, उन्हें हमें अपमानित करने का कोई अधिकार
है अधिकार का। हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम बुद्धिस्ट व्यक्ति हैं, लेकिन हम भगवान बुद्ध को सबके ऊपर नहीं थोप सकते। जो भगवान बुद्ध को मानना चाहे माने, जो भगवान राम को, भगवान हनुमान को मानना चाहे वो भी माने। हमारे लिए दोनों एक बराबर, हम सबका सम्मान करते हैं, हमें किसी से कोई मतलब। हमारा धर्म हमारे लिए है, हम दूसरे के ऊपर अपना धर्म लादते नहीं, हम किसी को अपमानित नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं आई? राकेश प्रताप सिंह अगर भगवान राम को मानते हैं और वो समाजवादी पार्टी में थे हैं, तो उन्होंने खुलेआम अखिलेश जी को चैलेंज कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज कर दिया कि हम भगवान राम में आस्था रखते हैं। अगर भगवान राम के खिलाफ कुछ बोला गया या रामचरितमानस के खिलाफ बोला गया तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम बगावत करते हैं, हमारी कुर्सी छीन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भगवान राम में जब आस्था नहीं रखता तो राकेश प्रताप से खुश क्यों हूं? इसलिए खुश हूं कि अगर यही अकल हमारे विधायकों को, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के विधायकों को, भाजपा में या बसपा में या सपा में रहने वाले विधायकों को आ जाती, यही अगर अकल केशव प्रसाद मौर्य को आ जाती, इतनी हिम्मत आ जाती, और जब शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय होता है, कोई भी करे, और ये लोग खड़े हो जाते एकजुट होकर, जितने भाजपा में हैं विधायक, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, अगर सब खड़े हो जाते, बोलो खड़े हो जाते, तो किसी की हिम्मत थी, भाजपा सरकार की हिम्मत थी कि शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की बेटियों पर बलात्कार होने पर न्याय न देता? हिम्मत थी भाजपा की क्या? थी? नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम ऐसे वंश में जन्म लिए, कुशवाहा वंश में, मौर्य वंश में, शाक्य वंश में, सैनी वंश में, कि हमारे वंश में जितने नेता पैदा हुए सब निठल्ले, सब नालायक, सब बेकार, एक भी नहीं बोल सकता। अभी घटना गिना रहा हूं, आपके खैरागढ़ की घटना है। खैरागढ़ के लोगों, आगरा के लोगों, आपको पता है कि नहीं पता है? पता है? बोलो पता है कि नहीं? कितने लोगों को पता है? तुझे बताओ। कुछ लोगों को नहीं भी पता। यही खैरागढ़ के गांव है, सैया थाने के अंदर आता थाना बगल में है। यहीं के एक कुशवाहा समाज की महिला के साथ योगी जी की बिरादरी ने बलात्कार किया। योगी जी की बिरादरी ने बलात्कार किया, और वो जब उसके साथ खेत में काम कर रही थी, वहां केला पाकर उसके साथ बलात्कार किया। तो जब वो परिवार, जबकि महानंदल से जुड़ा हुआ परिवार नहीं था, उन लोगों ने पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया और हमारे विधायक जी के लिए जी जान से लगे रहे। वहां उस गांव के बगल के गांव में महानंदल के कार्यकर्ता गए थे, उन्हें वहां के लोगों ने मारा पीटा भी था कि तुम हमारे भाई को हराने आए हो, तुम अपनी यहाँ राजनीति मत करो, तुम हमारे विधायक, जो बिरादरी का विधायक बनने जा रहा हमारा भाई, उसे तुम हराने आए हो दूसरों से पैसा लेकर, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा पीटा। लेकिन जब बलात्कार हो गया, जिन लोगों ने खैरागढ़ विधायक को वोट दिया था, जब वो गए कि हमारे साथ बलात्कार किया है योगी जी बिरादरी ने, तो विधायक जी ने भगा दिया कि हाँ विधायक बलात्कार होते रहते। बताओ ये कहना ठीक था क्या? बोलो कहना ठीक था क्या? और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं कि यही घटना पता कर लो। तब जब थक गए, कोई नहीं पूछा, कोई कुशवाहा महासभा का है वो भी 10-20 हजार रुपया लेके चले गए, तब वो मेरे पास आए, मैंने उनकी आवाज उठाई। छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बलात्कार में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य नेताओं से अपील की कि सब लोग, जिन्हें नहीं पता था, मैं बता रहा हूं किस तरह की घटना हुई है, सब लोग न्याय दिलाने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ। केशव प्रसाद मौर्य हो और चाहे आपके खैरागढ़ विधायक हो और चाहे और विधायक मंत्री हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, मैंने कहा सब एक हो जाओ और चलकर न्याय दिलाओ। लेकिन कोई नहीं बोला। करमवीर साक्य को खासगंज में दबंगों ने चाकू मारा, वो सैनी था ब्रह्मजीत सैनी, उसके साथ अन्याय हुआ। उसके अलावा देवेंद्र कुशवाहा ललितपुर निर्दोष, उसके
साले के गांव में, उसके साले के गांव में नहीं, उसके बहनोई के गांव में एक लड़की भाग गई और उसका बहनोई दुकान करता था आलू का। उसी दुकान पे ये लड़के कौन बैठे हैं कुर्सी पे, यहाँ बीच में, पीछे कुर्सी करो, पीछे लोग नीचे बैठे हैं, तो लोग चौधरी बीच में बैठे, नीचे कौन, पीछे करो, कुर्सी उठो, क्या नाम है तुम्हारा, उठो, पीछे करो, उधर ले जाओ, उतरो मत, दूर करो, पीछे पीछे ले जाओ, बैठो, पीछे ले जाओ, वहां बैठो। ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस ने 50,000 रुपया लिया भी और पीट पीट के मार दिया, पीट के उसे मार दिया थाने में। वो कल आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, जिसका बेटा होगा उससे तकलीफ नहीं होगी क्या? बोलो होगी, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये जितने कुशवाहा समाज के नालायक विधायक हैं, जितने नालायक मंत्री हैं, जितने नालायक सांसद हैं, एक की जबान से आवाज नहीं। अभी ताजा घटना हुई, सीतापुर में बलात्कार हुआ छोटी बच्ची का, और बलात्कारी को सब जानते थे, लेकिन उसने पैसा दे दिया और पुलिस उसे बचाना चाहती थी और खुद मौर्य लड़कों को ही ले जाके बंद कर दिया, 12 लड़कों को पीटा कि कबूल करो। लेकिन क्यों कबूल करते नहीं किया? जब हमें पता लगा तो हमने उन्हें छोड़वाया। उसके अलावा अभी आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जबरन जमीन कब्जा करने के लिए पहले अपना घर बना लिया रोड पे और उसके घर के तरफ दरवाजा खोल लिया और फिर वो जमीन कब्जा करना चाहते थे। जब उसने विरोध किया तो उसे मारने के लिए घेरा, वो तो भागा, उसकी पत्नी फंस गई, उसे 23 चाकू मारा। महिला को 1-2 चाकू मारने के छोड़िए 23 चाकू मारा और उसकी हत्या कर दी। शीला मौर्य हत्याकांड। योगी जी हमारे कहते हैं कि हम तो बुलडोजर लेके घूमते, योगी जी कहते हैं बुलडोजर लेके घूमते। बहुत अच्छी बात है, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन जब मुसलमान हो तब, जब यादव हो तब, जब जाटव हो तब, जब अपराधी कुशवाहा हो तब तो बुलडोजर चलेगा, और जब योगी जी की बिरादरी का हो और जब पंडित जी हो तब नहीं चलेगा। अतीक अहमद योगी जी ने विधानसभा में चिल्ला कर कहा कि हम अपराधियों को, माफिया को नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन में मिला देंगे। बहुत अच्छी बात, योगी जी आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने अतीक अहमद को बर्बाद कर दिया, आपने मुख्तार अंसारी की कमर तोड़ दी। वो अपराधी थे, वो माफिया थे, उन्होंने निश्चित रूप से गलत काम किया होगा। आपने ठीक किया, आपने कमर तोड़ दी। लेकिन जब ब्रजेश सिंह का नंबर आता है, जब धनंजय सिंह का नंबर आता है, जब चुलबुल सिंह का नंबर आता है, जब सुशील सिंह का नंबर आता है, तब आपका बुलडोजर किसके पिछवाड़े खड़ा हो जाता है? योगी जी बोलो योगी जी, ये नहीं चलेगा, ये दोगलापन चलेगा क्या? कुशवाहा की बेटी के साथ बलात्कार कर ले योगी जी का बिरादरी तो मुकदमा नहीं दर्ज होगा, FIR नहीं दर्ज होगी, घर टूटने की बड़ी दूर की बात।